नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। गहलोत का यह बजट युवाओं पर फोकस करने वाला होगा। बजट में अलग अलग विभागों में करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं। नए रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है। युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। महिलाओं की रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी। बजट में ऐप बेस्ड वर्क्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। जयपुर के बाद जोधपुर, कोटा में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है। झुंझुनू एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार व पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई चिड़ावा के नरहड़ पटवारी के घर में की गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि कांवड़िया के ढाणी का रणवीर अपनी भूमि की सीमा ज्ञान एवं खाता विभाजन के लिए नायब तहसीलदार मंडरेला व नरहड़ के पटवारी के पास गया था। दोनों उसे चक्कर लगवा रहे थे और 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। परिवादी ने परेशान होकर एसीबी में शिकायत दी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने नायब तहसीलदार अर्जुन राम व नरहड़ पटवारी भवानी सिंह जाट को रंगे हाथ दबोच लिया। बाड़मेर जिले में घर में पलंग पर 75 साल की मां और 45 साल के बेटे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना सिवाना मवड़ी गांव की है। सूचना पर बालोतरा डीएसपी नीरज शर्मा व सिवाना थाना अधिकारी मैं पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। एफएसएल ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस जांच करने में जुटी है कि दोनों ने सुसाइड किया है या किसी ने मर्डर किया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस मौत के कारणों का खुलासा करेगी। पुलिस के अनुसार सिवाना इलाके के मवड़ी गांव में रूप कंवर और उसका बेटा जगदेव सिंह अकेले ही रहते थे। इनके दर्जन भर गाय व भैंस थी। मृतक जगदेव सिंह अविवाहित था और इसके पिता भंवर सिंह की काफी समय पहले ही डेथ हो चुकी थी। जगदेव सिंह की एक बहन है जिसकी कुसीप में शादी हो रखी है। घर में दोनों माँ बेटा अकेले ही रहते थे। दोनों की एक साथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। पाली जिले में घर में अकेली देख एक नाबालिग को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार ने अभियुक्त उमाराम गरासियों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि सुमेरपुर थाने में 17 अप्रैल को पीड़ित ने दी रिपोर्ट में बताया कि 13 अप्रैल को वह और उसकी पत्नी मजदूरी पर गए थे। पीछे 16 साल की बेटी अकेली थी। इस दौरान 22 साल का उमाराम गरासिया घर आया और उसे बहला फुसलाकर रघुनाथपुरा जाने वाले कच्ची सड़क पर स्थित कमलेश्वर के जंगल में ले गया और जबरदस्ती रेप किया। घर आकर नाबालिग ने घटना परिजनों को बताई तो उन्होंने सुमेरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने आरोपी गुजरात के ढाबा की बाव बनासकांठा निवासी उमाराम गरासिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में लैंडमार्क सिटी इलाके में एक छात्रा ने बिल्डिंग के 10वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। सीआई गंगा सहाय ने बताया कि छात्रा 17 वर्षीय कृष्णा बाड़मेर की रहने वाली थी। 4 भाई में तीसरे नंबर की थी और ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। चारों भाई बहन लैंडमार्क सिटी इलाके में कृष्णा पैराडाइज में किराए के फ्लैट में रहते हैं। मामले की जांच की जा रही है। बूंदी जिले के नैनवा रोड स्थित एक होटल में आयोजित मायरे की रस्म से पहले 2 बदमाश 17 तोला सोने के जेवरात व नकदी से भरे बैग को पार कर ले गए। इसकी कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। वारदात का पता चलते ही हड़कंप मच गया। होटल संचालक ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को 1.5 घंटे की पड़ताल में करीब 4 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के समीप जेवरात के खाली बॉक्स मिले। बदमाश होटल के पीछे के गेट से फरार हुए
और ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचे। पुलिस ऑटो चालक से भी पूछताछ कर रही है। राजपूत गली निवासी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी है। होटल में मायरा कार्यक्रम था, इसी दौरान चोरी हो गई। पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए कुछ संदिग्धों से पूछताछ की है। उदयपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामणिया के निर्देश पर ऋषभदेव में अवैध रूप से हॉस्पिटल नाम से संचालित हो रहे 5 क्लिनिक के खिलाफ छापामार कार्रवाई हुई। इसमें बालाजी हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इनके पास डिग्री होम्योपैथी की थी, लेकिन प्रैक्टिस एलोपैथी की कर रहे थे। ये संचालक मरीज को दवा लिखने, दवा देने, इंजेक्शन लगाने, ग्लूकोज बोतल चढ़ाने और लेबोरेटरी में जांच करते पाए गए। बताया जा रहा है कि इनके पास कोई वैध डिग्री नहीं है, फिर भी फर्जी तरीके से बतौर डॉक्टर की तरह काम कर रहे थे। आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य टीम के साथ ऋषभदेव कस्बे में पहले क्लिनिक पर पहुंचे तो कार्रवाई की भनक लगने पर आसपास संचालित 2 क्लिनिक संचालक वहां से ताला लगाकर तुरंत भाग निकले। इनमें सत्यम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल और एक्सरे लेबोरेटरी शामिल है, जिनके गेट पर नोटिस चस्पा किया गया। इसके अलावा गुजरात हॉस्पिटल और शिवम लेबोरेटरी संचालक को भी नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने तक क्लिनिक नहीं खोलने को पाबंद किया है। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव के पास एक स्कॉर्पियो कार और लोडिंग टेम्पो के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, वहीं एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा 6 गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जल्दी से हॉस्पिटल भेजा गया। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि लोडिंग टेम्पो में सवार लोग भीलवाड़ा के बिगोद में किसी शोक सभा में गए थे। वहीं स्कॉर्पियो कार सवार लोग किसी प्रोग्राम को अटेंड कर वापस गोपालपुरा बस्सी की तरफ जा रहे थे। मानपुरा गांव के पास इनकी भिड़ंत हो गई। इसमें भाई खेड़ा निवासी 60 वर्षीय मोहनी बाई भोई की मौत हो गई। करौली जिले के कान्हा हनुमान पाड़ा में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। राह चलती युवतियों और छात्राओं से एक समुदाय विशेष के युवकों की ओर से की जाने वाली छेड़खानी का विरोध करने को लेकर एक पक्ष की ओर से किए गए पथराव व मारपीट में 2 परिवारों के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर एसडीएम सुरेश हरसोलिया, डीएसपी किशोरी लाल 3 थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए मौके पर दिन भर पुलिस के जवान तैनात किए गए। मामले में पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घायलों के पर्चा बयान लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुराने शहर के भोईवाड़ा फरसावाड़ा मार्ग पर एक बदमाश युवती के हाथों से उसका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में 3000 रुपए कैश थे। पीड़ित युवती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी करने के बाद घर लौट रही थी। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि हिराता फला बायोड़ा निवासी अनीता रौत ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ पुराने शहर में खरीदारी करने आई थी। वापस शहर के भोईवाड़ा से फरसवाड़ा रोड से अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी। अचानक एक बदमाश अनीता के हाथ से उसका मोबाइल व पर्स छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।